हेलो दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हूँ। देखिए, मैथ्स को पढ़ते वक्त बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि हम यार किस चैप्टर से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप मैथ्स को टाइम एंड वर्क चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, इस चैप्टर से स्टार्ट करने का प्रॉफिट ये होता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अदर चैप्टर आए तभी हम इसके क्वेश्चन बनाए। जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ऐसा ही हुआ, सी हुआ। अगर आपको अदर कोई भी चैप्टर नहीं आता, इसके 2-3 बेसिक कंसेप्ट है जिसको सीख के अप्लाई करके आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। उन चैप्टरों का कोई भी रोल इनमें नहीं होता। तो चलो आइए हम देखते हैं इसमें ऐसा कौन से बेसिक कंसेप्ट है जिसको सीख के अप्लाई करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और स्टेट लेवल की हो या राज्य लेवल की हो, हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखिए, अगर हम इसमें कुछ बेसिक चीजें देखें, देखिए अगर इसमें हम टॉपिक देखें, कितने टॉपिक होंगे। अगर मैं इसमें टॉपिक की बात करूं, देखिए अगर मैं इसमें टॉपिक की बात करूं तो इसमें 3 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, जिसको हम बोलते हैं समय और कार्य। दूसरे अगर हम टॉपिक देखें, इसमें दूसरा टॉपिक होगा इसमें वर्क एंड वेज, जिसको हम बोलते हैं कार्य और मजदूरी। तीसरा अगर मैं इसमें टॉपिक देखूं जिसको हम बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। देखिए 3 टॉपिक होंगे इसमें। अगर हम टॉपिक की बात करें, हम 3 टॉपिक देखेंगे इसमें, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तीसरा टॉपिक हम अलग ही चैप्टर में देखेंगे, लेकिन ये इसी का ही पार्ट होता है और तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पहला टॉपिक देखेंगे फर्स्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आपने एक टॉपिक, पहला टॉपिक नहीं देखा, आप दूसरा तीसरा देख रहे हो तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये तीनों रिलेटिव होते हैं। हमें पहला टॉपिक एक देखना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तो हुए टॉपिक। एक इसमें होता है टाइम देता है अपने को। देखिए, एक टाइम देगा, जो क्वेश्चन अपने को टाइम देगा, वो टाइम वो दिन में भी दे सकता है, वो घंटे में भी दे सकता है, या वो साल में भी दे सकता है। देखिए, जो टाइम देगा क्वेश्चन वो दिन में भी दे सकता है, घंटे में दे सकता है, वो साल में दे सकता है। एक अपने को क्वेश्चन में वर्क दे रहा है, एक अपने को क्वेश्चन में वर्क मिलेगा। जो वर्क देगा ना, वो 2 तरीके से देगा। वो भी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, कुछ तैयार काम करवाता है, पॉजिटिव में कुछ काम करवाएगा और नेगेटिव में काम को नष्ट करवाएगा। और नेगेटिव का सबसे ज्यादा यूज हम टॉपिक 3 में करेंगे। देखिए, नेगेटिव का सबसे ज्यादा यूज हम टॉपिक 3 में करेंगे। इसमें क्या होता है कि 2 या 3 नल लगे हुए होते हैं और बोलता है कि 2 नल किसी हौज को भर रहे हैं, तो एक नल पानी को खाली कर रहा है। जो खाली करता है ना, वो नेगेटिव होता है। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें नेगेटिव का रोल नहीं होगा। वो नेगेटिव काम करवाएगा ही करवाएगा, हर क्वेश्चन में नेगेटिव में काम करवाएगा। देखिए, ये हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें है क्या। अब चलते हैं हम कंसेप्ट पर। अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करूं, देखिए अगर मैं इसमें कंसेप्ट की बात करूं तो एक आती है इसमें एफिशिएंसी। देखिए, एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं समता, एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं समता, और समता बराबर होता है टोटल वर्क बटा टोटल टाइम, जिसको हम बोलते हैं कुल कार्य बटा कुल समय। देखिए, एफिशिएंसी बराबर क्षमता, जिसको हम बोलते हैं टोटल वर्क बटा टोटल टाइम, कुल कार्य बटा कुल समय। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है किसी व्यक्ति की एक दिन या 1 घंटे या 1 साल में किया गया कुल कार्य, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी होती है। जैसे हम अगर बात करें, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है। अब जो इनकी चलने की स्पीड है, किसी में ज्यादा क्षमता है, किसी में कम क्षमता है। ऐसे ही क्वेश्चनों में कोई जल्दी काम करेगा, कोई धीरे काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हमें कोई 60 मीटर दीवार बनानी है। देखिए, हमें कोई 60 मीटर दीवार बनानी है और 2 व्यक्तियों को काम दिया। पहला व्यक्ति इस काम को कर रहा है 10 दिन में,
और दूसरा व्यक्ति इस काम को कर रहा है 5 दिन में। देखिए अगर हम इसको समझे, बेसिक से समझे, टोटल वर्क बटा टोटल, इसको अगर हम बेसिक से समझे, 60 मीटर दीवार बनानी है, 2 व्यक्तियों को काम दिया, एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति इसको 10 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इसको 5 दिन में बना रहा है। अगर हम यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकालें, अगर मैं पहले व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालूं, देखिए अगर मैं यहाँ पहले व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालूं तो एफिशिएंसी बराबर हमने क्या देखा, टोटल वर्क बटा टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है अपना, 60 मीटर दीवार है, टोटल टाइम ये कितना ले रहा है, 10 दिन। देखिए पहले व्यक्ति की हम एफिशिएंसी देखे तो एक बिंदु से एक बिंदु उठ गया, कितनी कर रहा है, 6 मीटर दीवार बना रहा है। देखिए पहला व्यक्ति 6 मीटर दीवार एक दिन में बना रहा है। अगर मैं यहाँ से दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालूं, देखिए अगर मैं यहाँ से दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालूं, एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बटा टोटल टाइम। टोटल वर्क है कितना, 60 मीटर, और कितना टाइम ले रहा है, 5। अगर मैं इसको 12 पंजे 60, दूसरा व्यक्ति बना रहा है 12 मीटर, यानी इससे डबल काम कर रहा है, तो किस व्यक्ति की एफिशिएंसी ज्यादा हुई, दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी ज्यादा हुई। हम ऐसे एफिशिएंसी निकाल के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चनों को बनाएंगे। भाई ये चीज समझना है, इसके बिना क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंसी निकालना सीखना ही होगा। एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बटा टोटल टाइम। देखिए ये एक कंसेप्ट हुआ, एफिशिएंसी निकालना हुआ। अब देखिए एक कंसेप्ट और आएगा इसमें, अब देखिए एक कंसेप्ट और आएगा इसमें जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए इसका रोल टाइम एंड वर्क में क्या होता है। देखिए क्वेश्चनों में वो अपने को काम नहीं देगा, काम को निकालने के लिए हम एलसीएम का यूज करेंगे। क्वेश्चनों में काम नहीं देगा वो अपने को, काम को हम निकालने के लिए एलसीएम यूज करेंगे। और एलसीएम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूँ 20, 10 और 15 का एलसीएम बताइए। देखिए एलसीएम निकालने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रधान एकीकरण विधि, जो अपन 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में अपन ने बहुत निकाले होंगे क्वेश्चन। अब देखिए अगर उस विधि से हम एलसीएम निकालें जो अपन ने 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में निकाला था, इसमें क्या करते हैं हम, एक रो ऐसे खींचते हैं, एक रो ऐसे खींचते हैं। अब इसको भी निकालने के कंसेप्ट होते हैं, इसके भी कंसेप्ट होते हैं। देखिए क्या कंसेप्ट होते हैं, यहाँ एक ऐसी छोटी संख्या रखो, यहाँ एक ऐसी छोटी संख्या रखो जो कम से कम 2 संख्या को डिवाइड करे, यहाँ एक ऐसी छोटी संख्या रखो जो कम से कम 2 संख्या को डिवाइड करे। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 15 में नहीं जा रहा। फिर से मैं अगर यहाँ छोटी संख्या रखूं जो कम से कम 2 संख्या को डिवाइड करे, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 10 को डिवाइड कर रही है, 5 को नहीं कर रही, 15 को नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 ओनली 15 को कर रही है, ना ही 5 को करेगी, ना ही 10 को करेगी। तो मैं यहाँ क्या रखता हूँ, 5 रखता हूँ मैं। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 1 3, तीनों सिंगल डिजिट है, किसी को डिवाइड नहीं कर रही। तो अपन क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को गुना कराते हैं और जो सिंगल डिजिट है उनको आपस में गुना करवाते हैं। देखिए 2 गुना 5 गुना 2 गुना 1 गुना 3, 2 पंजे 10, 10 दूना 20, 20 एकम 20, 20 तिया 60। कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। देखिए ये हमें सीखना है, इससे हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। अपने पास क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देगा एग्जाम में कि हम इस विधि से एलसीएम निकालें। बस आपको ध्यान रखना है इस विधि का। हम जिस विधि का यूज करेंगे ना उसको बोलते हैं कॉमन मेथड, सामान्य विधि। उस विधि का यूज करके हम एलसीएम निकालेंगे, उस विधि का यूज करके हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 20, 10 और 15 का एलसीएम बताइए। अब देखिए जिस विधि से हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से देखिए कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 रो खींच लो। 3 संख्या है, 3 रो खींच लो। यहाँ पे एक ऐसी छोटी संख्या रखनी है जिनमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाए। हमें यहाँ एक ऐसी छोटी संख्या रखनी है जिनमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाए। अब संख्या रखने का भी तरीका होता है, जो बड़ी संख्या होगी ना उसको पकड़ के उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख के देख लो। देखिए 20 बड़ी संख्या है में, 20 दूना 40। अगर मैं 40 रखूँ तो 40 में 20 का तो गया ही गया, 10 का भी जाएगा, बट 15 का नहीं जा रहा। 20 तिया 60, मैं अगर 60 रखूँ तो मुझे पता है 20 का तो जा ही रहा है, 10 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा। अगर मैं 15 का भाग इसमें दूँ, 15 चौक 60, अगर 60 में 10 का भाग दूँ 6 बार और ये 3 बार,
देखिए इस विधि का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन में एलसीएम निकाल सकते हो और 4-5 क्वेश्चन करने के बाद अपने आप को हैबिट हो जाएगी कि हम कैसे निकाल रहे हैं एलसीएम। अब देखिए एक संख्या और देखिए, एक संख्या और देखिए 30, 15 व 25 का एलसीएम निकालिए। 30, 15 व 25 का एलसीएम निकालिए। देखिए 3 संख्या है, 3 रो खींच लो। यहां एक ऐसी छोटी संख्या रख दो जिनमें तीनों का पूरा पूरा भाग जाए। देखिए बड़ी संख्या क्या है 30। हमने क्या देखा है कि इस विधि से एलसीएम निकालने का बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई यहां रख लो। देखिए 30 तो 60, 30 या 90, 30 चौक 120, 30 पंजे 150। 150 से मुझे पता है 30 का तो गया ही, 15 का भी जाएगा और 25 छिके 150, 25 का भी जाएगा। तो 25 छिके 150, ये 10 पर गया 15 का, और ये 30 का 5 पर गया। तो इस विधि से आप क्वेश्चनों को एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कि हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन, 0 लेवल का क्वेश्चन देखिए। X can do a pieces of work in a 4 day and Y in 12 day. How many day will both take together to complete the work? देखिए क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है X एक काम को 4 दिनों में तथा Y 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 0 लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला काम होगा अपना क्वेश्चन को जमाना। देखिए मेरे हाथ की तरफ देखिए, 2 लोग हैं X और Y, ठीक है। इसके ऊपर एक एक डॉट लगा दो और फिर दिनों की संख्या रख दो। X कर रहा है 4 दिनों में, Y कर रहा है 12 दिनों में, ठीक है। पहला काम क्वेश्चन को रखना। देखिए पहला काम क्या होगा, क्वेश्चनों को रखना। पहला काम क्या होगा, क्वेश्चनों को रखना। दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर दिखते हैं। देखिए X और Y डॉट लगा दिया, 4 दिनों में, 12 दिनों में। देखिए पहला तरीका हुआ अपना क्वेश्चनों को रखना, जमाना। 2 लोग है तो 2, 3 है तो 3, इनके ऊपर लग दो। देखिए दिनों की संख्या अपन रख दी। दूसरा काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। दूसरा काम क्या होगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बोला, एलसीएम। अगर मैं 12 को यहाँ रखूँ, देखिए बड़ी संख्या लेते हैं 12, 12 एकम 12, मुझे पता है 12 में 4 का भी जाएगा और 12 का जा ही रहा है। दूसरा काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। देखिए पहला काम है क्वेश्चन को जमाना, दूसरा काम टोटल वर्क निकालना और तीसरा काम एफिशिएंसी निकालना। अगर हम यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालें, देखिए x कर रहा है 4 दिनों में 12 काम, तो एक दिन में कितना करेगा। एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटा टोटल टाइम। 4 3 12, और अगर 12 में 12 का भाग दिया 1 पर। देखिए 3 काम हमें हर क्वेश्चनों में करना है। पहला क्वेश्चन जमाना, दूसरा टोटल काम निकालना और तीसरा एफिशिएंसी निकालनी। 3 काम हम करेंगे ही करेंगे। फिर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं करो। देखिए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें पता है दोनों मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 3 और 1 4, तो दोनों कितना टाइम लेंगे। X और Y अगर मिलकर काम करते हैं तो 12 काम को एक दिन में कर रहे हैं 4, तो 12 काम को कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए कुछ भी नहीं करना, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अपने को देखना है। देखिए पहला काम जमाना, दूसरा काम टोटल वर्क निकालना, तीसरा काम एफिशिएंसी निकालना। फिर जो क्वेश्चन बोले वैसे वैसे कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो करिए, दूसरा क्वेश्चन करिए। X किसी काम को 20 दिनों में तथा Y उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए X कर रहा है किसी काम को 20 दिनों में और Y 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए हमने क्या देखा, 2 व्यक्ति हैं X और Y। X कर रहा है 20 दिनों में और Y कर रहा है 30 दिनों में, ठीक है। पहला काम अपना जमा दिया क्वेश्चन को। फिर दूसरा काम टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क के लिए हमने क्या बोला, एलसीएम कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लो। देखिए 30 तो 60, मुझे पता है 60 और 20 का भी जाएगा बात। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 60। अब तीसरा काम एफिशिएंसी निकाल दो। एफिशिएंसी के लिए अपन ने देखा था टोटल वर्क बटा टोटल टाइम।
अगर 60 में 20 का भाग दो तो कितनी बच जाएगा 3। अगर 30 का भाग 60 में दो तो कितनी बच जाएगा 2। यानी x कर रहा है 3 काम और y कर रहा है 2 काम, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, x और y की एफिशिएंसी की बात करूं तो 3 और 2 कितना काम कर रहा है 5, तो दोनों कितना टाइम लेंगे। एक दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 × 5 = 60, 12 दिन। तो 12 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोलो आया कि नहीं। देखिए कुछ भी नहीं करना, बेसिक क्वेश्चन है। अपना काम है पहला क्वेश्चन को जमाना, दूसरा टोटल वर्क निकालना, तीसरा काम एफिशिएंसी निकालना, बाकी काम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। देखिए अब जैसे जैसे अपन चलेंगे थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा। ये 0 लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में शायद ना पूछे। अब देखिए क्वेश्चन आएंगे वो, अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। x एक काम को 15 दिनों में तथा y 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यदि वो 4 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ, कीजिए क्वेश्चन को। x और y है, देखिए 2 व्यक्ति है x और y। x कर रहा है 15 दिनों में और y कर रहा है 20 दिनों में। ठीक है, पहला काम अपना रखना, दूसरा काम एफिशिएंसी निकालना। दूसरा काम क्या होगा एफिशिएंसी। अगर मैं यहां से इसकी एफिशिएंसी तो 20 × 40, 20 × 60 टोटल वर्क, सॉरी एलसीएम लेना। दूसरा काम अपना टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकाल लिया अपन ने, कितना गया 60। देखिए पहला काम जमाना, दूसरा टोटल वर्क निकालना, तीसरा एफिशिएंसी निकालना। अगर हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालें तो 15 × 60 और 20 × 60। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि वे 4 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं, ओनली 4 दिन ही काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं। अगर दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी की बात करूं, x और y एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 और 3 कितना कर रहा है 7। 4 दिन में कितना कर देंगे 28। देखिए 4 दिन में कितना कर देंगे 28। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है यदि भी 4 दिन साथ काम करें तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए अगर मैं शेष काम की बात करूं, अगर मैं शेष काम की बात करूं, देखिए 60 में से कितना काम हो गया 28 काम हो चुका है, कितना बच गया 32, 32 बच गया। अगर 32 काम बच गया, देखिए 32 काम बच गया, लेकिन ये पूछ रहा है, अगर वो पूछता है कि कितना काम बचा हुआ तो 32, लेकिन हिस्से की बात कर रहा है। हिस्सा किस में होता है, हिस्सा होता है टोटल में से। टोटल कितना काम है 60, यानी 60 में से कितना बच गया 32। अगर मैं इसको काटूं, इसका छोटा रूप करूं, तो मैं इसको अगर 4 से काटता हूं तो 4 × 32 और 15 × 4 = 60, 8/15, 8/15 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज का खेल है, अपने को सीखना है बस ये 3 चीजें, जमाना, टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालनी। फिर तो जो क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करवा दो। ये बोला एक दिन में 7 कर रहा है, 4 दिन में 28 काम किया, शेष काम कितना बच गया 32। अगर ये पूछता कि कितना काम बचा हुआ तो 32 आंसर आता, लेकिन ये हिस्से की बात कर रहा है तो हिस्सा किस में से होता है, टोटल में से पूछता है। देखिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं इसके, बस लैंग्वेज का खेल। जिसने लैंग्वेज पकड़ ली वो क्वेश्चन को बना लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राम एक काम को 25 दिनों में तथा श्याम 30 दिनों में कर सकता है। दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। कीजिए क्वेश्चन, करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को कीजिए, वही क्वेश्चन है। देखिए एक तरीके से हम एक ही लैंग्वेज के 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्वेश्चनों की लैंग्वेज चेंज करेंगे। देखिए राम एक काम को, राम और श्याम 2 व्यक्ति है, राम कर रहा है 25 और श्याम कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है अब देखिए दूसरा काम क्या होगा अपना, पहला काम जमा दिया, दूसरा काम अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो कितना हो गया यहाँ से 150,
क्योंकि मुझे पता है 30 पंजे 150, 25 का 150 में जाएगा। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालूं तो तो 25 छिक्के 150 और 30 पंजे 150। दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, राम कर रहा है 6 काम, श्याम कर रहा है 5 काम। अब देखिए दोनों 5 दिन काम करते हैं, साथ दोनों 5 दिन काम कर रहे हैं तो करवा दो। एक दिन की एफिशिएंसी देखो, अगर हम यहाँ राम और श्याम की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लें तो 6 और 5 11। तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 55। अब देखिए अगर हम शेष काम की बात करें, तो 150 में से अगर 55 काम हो चुका है तो कितना बच गया? 5 और 14 + 5 क्या 9, 95, 95। कितना काम बच गया? 95। अगर ये पूछता कितना काम बच गया तो 95, लेकिन ये हिस्सा पूछ रहा है तो हिस्से के लिए मैंने क्या बोला? अगर मैं 95 हिस्सा किस में से? 150 में से। कितने में से बच गया? 150 में से 95/150। अगर हम इसको काटें, छोटा रूप करें तो 5 से अगर मैं काटूं तो ये कितनी बच जाएगा? 19 पंजे 95 और 5 3 15, 19/30। 19/30 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखिए मैंने क्या बोला, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को पकड़ो और क्वेश्चन बनाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। राहुल एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, जबकि मोहन उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम को खत्म करते हैं तो राहुल ने कितना हिस्सा काम किया? देखिए राहुल और मोहन 2 व्यक्ति है। राहुल एक काम को 6 दिनों में, ठीक है, करवाते हैं भाई काम। देखिए राहुल और मोहन 2 व्यक्ति है। राहुल कर रहा है 6 दिन में, जबकि मोहन कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, पहला काम जमा दिया, दूसरा काम टोटल काम निकालना। टोटल काम कितना हो गया? 12। टोटल वर्क कितना हो गया? 12। तीसरा अपना काम है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी निकाल दो भाई, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 1। देखिए राम कर रहा है 2 काम एक दिन में, मोहन कर रहा है 1 काम। अब देखिए यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं, यदि दोनों साथ काम, अगर दोनों एक दिन में काम कितना करेंगे? दोनों की अगर मैं राम और श्याम की एफिशिएंसी की बात करूं तो 2 + 1 3 करेंगे। तो दोनों काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? राम और श्याम कितने दिन में काम खत्म करेंगे? 12 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 3 चौक 12, 4 दिन में काम कर रहे हैं। यदि दोनों एक साथ काम करके काम खत्म करते हैं, राहुल ने कितना हिस्सा काम किया? देखिए राहुल ने, ये लैंग्वेज है, राहुल ने कितना हिस्सा काम किया? देखिए दोनों 4 दिन काम कर रहे हैं। राहुल एक दिन में कर रहा है 2, तो 4 दिन में राहुल ने कितना काम किया? देखिए राहुल ने कितना काम किया? 4 × 2 8। अगर वो पूछता कि राहुल ने कितना काम किया? 8, लेकिन वो हिस्सा पूछ रहा है तो वही बात है, 8 काम किया कितने में से? 12 में से। अगर मैं इसको काटूं, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 राइट आंसर। तो 2/3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में मेरे लैंग्वेज का खेल है, कुछ भी नहीं करना, और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ना बनते हो। आप 3 कंसेप्ट सीख सकते, इसको जमाना, टोटल रखना, एफिशिएंसी, फिर तो लैंग्वेज का खेल है। जो लैंग्वेज बोले वो करवा दो, कुछ भी नहीं है। और अब देखिए हर क्वेश्चनों को हम 5 से 10 सेकंड में करना सीखेंगे, लेकिन आप पहले एक बार इस तरीके से सीख लो। हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में करना सिखाऊंगा, वो कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार आप सीखिए कि बेसिक्स लैंग्वेज को हम अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, वो तरीका सीखिए आप। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सुरेंद्र अकेला किसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है। सुरेंद्र और महेंद्र मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो महेंद्र अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलो करिए। सुरेंद्र और महेंद्र 2 व्यक्ति है। देखिए सुरेंद्र किसी काम को 12 दिनों में, ठीक है, 12 दिनों में खत्म कर। सुरेंद्र और महेंद्र दोनों मिलकर, देखिए सुरेंद्र और महेंद्र दोनों कर रहे हैं मिलकर 8 दिनों में।
सुरेंद्र अकेला कर रहा है 12 दिनों में, दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिनों में। ठीक है भाई, अब टोटल काम निकाला, अगर हम टोटल काम यहाँ से निकालो, बड़ी संख्या क्या है 12, 12 दूना 24, मुझे पता है 24 में 8 कब जाएगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो 24। अब देखिए अगर सुरेंद्र की एफिशिएंसी निकालूं तो 12 दूना 24, 2 8 या 24, अगर तीनों की एफिशिएंसी निकालूं तो तीनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम, सुरेंद्र कर रहा है 2 काम, इनकी एफिशिएंसी हो गई भाई। अब देखिए लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, महेंद्र अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, महेंद्र अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए सुरेंद्र की एफिशिएंसी 2 है, अगर मैं यहाँ सुरेंद्र की एफिशिएंसी 2 रखूं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 3, तो महेंद्र कितनी आएगी 1, क्योंकि दोनों 3 काम कर रहे हैं तो महेंद्र की यहाँ से अपने 1 एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखिए अगर महेंद्र कितना दिन लेगा टोटल काम को, टोटल काम है कितना 24, और महेंद्र कर कितना रहा है 1, तो कितने दिन में करेगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बोलो क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को समझो और आसान से क्वेश्चन बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए व बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी अकेला इसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। कीजिए क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में तथा बी अकेला इसी काम को 20 दिनों में। उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी के काम को, ए व बी किसी काम को 15 दिनों में और बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन को जमाना, टोटल काम निकाला 60, टोटल में अगर काम की बात करूं तो 60, यहां से एफिशिएंसी 15 चौक 60, 20 दिया 60। देखिए बी की हमें यहाँ पता है 3 एफिशिएंसी, बी 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो ए कितना करेगा, एक की यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 1। अब कौन काम कर रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए अगर ए कितना टाइम लेगा, ए कितना टाइम लेगा 60 काम, जबकि कर कितना रहा है 1, तो कितने दिन लेगा 60 डे। कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चनों में। ऑप्शन नंबर है ए राइट आंसर। देखिए ये बेसिक वो चल रही है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लास 2, 3, 4, 5 होगी, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मेंस के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और कैसे क्वेश्चनों को करेंगे, 15 से 10 सेकेंड हम क्वेश्चनों को आसानी से बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कीजिए अजय एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में और संजय काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो अजय और संजय दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए अजय एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा संजय काम का 2/5 भाग 10 दिनों में खत्म करते हैं, तो अजय और संजय दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए भाई। देखिए जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए ना, अजय, देखिए अजय कर रहा है 1/3 भाग 5 दिनों में, इसका मतलब समझिए भाई, अजय 1/3 भाग, अजय एक काम का 1/3 भाग, इसका मतलब है अजय है ना 3 यूनिट काम कर रहा है। देखिए जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए, जो नीचे की वैल्यू होगी उसकी टोटल वैल्यू होगी, जो नीचे की वैल्यू होगी उसकी टोटल वैल्यू होगी, और ऊपर की वैल्यू वो काम कर चुका होगा। समझिए, सुनिए आसानी से, अजय एक काम का 1/3 भाग, इसका मतलब होता है 3 यूनिट अजय काम कर रहा है, टोटल 3 यूनिट काम कर रहा है, उसमें से एक भाग उसने कर दिया। टोटल अजय 3 यूनिट भाग काम कर रहा है और उसमें से 1 यूनिट काम कर दिया। कितने दिनों में, 5 दिनों में। देखिए अजय 3 यूनिट में से 1 यूनिट काम कर रहा है, कितने दिनों में, 5 दिनों में। जब अजय 1 यूनिट काम 5 दिनों में कर रहा है, तो 3 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा, 15। तो अजय उस काम को 15 दिनों में कर रहा है, यही समझने का है। देखिए इसका मतलब होता है 3 यूनिट काम अजय कर रहा है, उसमें से 1 यूनिट काम कर चुका, कितने दिनों में, 5 दिनों में। जब 1 यूनिट काम 5 दिनों में कर रहा है, तो 3 यूनिट को कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। और वो बोल रहा है संजय कर रहा है उसी काम का 2/5 भाग, कितने दिनों में, 10 दिनों में। यानी संजय 5 यूनिट काम कर रहा है, उसमें से 2 यूनिट काम उसने कर दिया, कितने दिनों में, 10 दिनों में।
जब 2 यूनिट काम उसने 10 दिनों में कर दिया तो 1 यूनिट को कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। जब 5 दिनों में 1 यूनिट काम को कर रहा है तो 5 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा वो? 25 दिनों में। यानी संजय उस काम को 25 दिनों में कर रहा है। बस ये चीज समझने की है, बाकी तो वही प्रोसेस होगा अपना, टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसी निकालनी और काम को करवाना। ये चीज समझनी है अपने को भाई, अच्छे को समझ में नहीं आती ये चीज। भाई ये क्या खेल है बट्टे में? फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू आए नीचे वाली उसकी टोटल वर्क होता है, ऊपर वो काम कर चुका होता है। और फिर उसके बारे में बोला गया है कि 1/3 में से 1 यूनिट काम कर रहा है 5 दिनों में, ये कर रहा है 2/5, 5 काम कर रहा है, उसमें से 2 यूनिट काम कर चुका है 10 दिनों में। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, आसानी से निकाल लेंगे भाई। जब 2 यूनिट 10 दिन में कर रहा है तो 1 यूनिट 5 दिन में करेगा। जब 1 यूनिट 5 दिन में करेगा तो 5 यूनिट कितने दिन में करेगा? 25 दिनों में। यहाँ से अपन वही काम टोटल में वर्क निकालूँ। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूं तो कितना हो गया? 25 के 150, ये करेगा 6, ये करेगा कितना? 10, सॉरी 75 आएगा ना, 75 आएगा टोटल अगर वर्क हम यहाँ से निकाले। देखिए 25 3 75, 75 में 15 का भी जाएगा, 15 पंजे 75। हमने अगर टोटल वर्क यहाँ से निकाला तो कितना हो गया? 75। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालूं अजय की तो 15 पंजे 75। अगर मैं संजय की निकालूं तो 25 3 75। अब क्या बोल रहा है? यदि अजय और संजय दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, अजय प्लस संजय की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, 5 और 3 8 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 75 काम को करने में कितना दिन लेंगे? देखिए 75 काम को करने में कितना दिन लेंगे? 75/8। देखिए 75 काम करने में कितना दिन लेंगे? 75 को 75/8, 75 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो 8 नाम का 72, 75 से 72 के कितना बच गया? 3, और जो नीचे बच गया उसको ऊपर रख दो 8। 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये चीज समझाना है। इस क्वेश्चन का क्या है, ये चीज अपने को समझना है कि फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू है क्या होती है, टाइम एंड वर्क में कैसे निकालते हैं, ये चीज समझ लो, आसान से क्वेश्चन बना ले वो। फिर तो वही क्वेश्चन है जो बोल रहा है लैंग्वेज का खेल है, वही कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पे देखते हैं अपन। कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मधु 7/10 भाग काम को 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम में पीरिया की सहायता से 4 दिनों में खत्म करती है। तो मधु तथा पीरिया एक साथ काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? देखिए भाई क्वेश्चन को देखिए, वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है इसमें। देखिए मधु कर रही है काम को 15 दिनों में, उसके पश्चात शेष काम में पीरिया की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। 4 दिनों में खत्म करते हैं। देखिए 10 यूनिट काम में से 7 यूनिट काम कौन कर रहा है? मधु कर रही है। 10 यूनिट काम में से 7 यूनिट काम मधु कर रही है, उसके पश्चात शेष काम, तो शेष काम कितना बच गया भाई? मधु वो पीरिया करेगी फिर शेष काम को। देखिए 10 में से 7 काम ने मधु ने कर दिया, कितना बच गया काम? 3/8 काम। क्वेश्चन देखिए मधु 10 यूनिट काम में से 7 यूनिट काम कर दिया, तो शेष काम में पीरिया की सहायता से, तो शेष कितना बच गया? 3 यूनिट काम। 3 यूनिट काम को कितने दिनों में कर रही है? 4 दिनों में। वो बता रही है कि 3 यूनिट काम को वो 4 दिनों में कर रही है, तो 1 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगी भाई? 4/3। भाई मधु और पीरिया दोनों मिलकर शेष काम को 4 दिनों में कर रही है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए 10 यूनिट काम में से 10 यूनिट काम है, उसमें 7 यूनिट तो मधु ने कर दिया, बस कितना गया? 3 यूनिट। 3 यूनिट को वो 4 दिनों में कर रहे हैं, किसके साथ? वो मधु और पीरिया। तो 1 यूनिट काम को वो कितने दिन में करेगी? तो 10 यूनिट काम को वो कितने दिन में कर देगी? 40/3। अगर मैं इसको डिवाइड दूं, 3 एकम 3, 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिए, वो बोल रहा है मधु 7/10 भाग काम को 15 दिनों में, ठीक है, उसके पश्चात शेष काम में पीरिया की सहायता से 4 दिनों में करती है। अपने पास टोटल यूनिट 10 काम है, 7 यूनिट काम मधु कर दी, बच कितना गया? 3/10।
अब ये 3/10 मधु व पीरियड दोनों कर रही है, कितने दिनों में? 4 दिनों में। जब 3 यूनिट काम 4 दिनों में कर रही है तो 1 यूनिट काम को कितने दिन? 4/3 दिन। अब काम है कितना अपने पास? टोटल 10। 1 यूनिट काम को इतने दिनों में कर रही है तो 10 यूनिट काम को करेगी 40/3, 13 से 1/3। बोलो आया कि नहीं? देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। हम अगले चैप्टर में, अगली क्लास में इससे बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।